Hello friends, today we will discuss the experiment performed by J.J. Thomson for the study the properties of cathode ray. Yesterday we will discuss about the properties of cathode ray. कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कैथोड रे जनरेट होती है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कल हमने यही सेटअप किया था, केवल आप इतने पर ध्यान दीजिए। ये हमारा जो है ये वाली प्लेट, ये हमारा वही प्रीवियस सेटअप है। ये प्लेट है कैथोड, कौन सी प्लेट है? कैथोड प्लेट है। और देखिए निगेटिव बैटरी से जुड़ी है, इसलिए इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। सो कैथोड, ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव से जुड़ा है बैटरी के टर्मिनल से, इसलिए ये क्या हो गई? एनोड हो गया। इसको हम लिख देते हैं एनोड, एनोड। और ये पॉजिटिव एंड है। और कल ही हम लोगों ने बात किया था कि जब एक डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, उसके अंदर गैस होती थी, वैक्यूम पंप से हम क्या करते थे? बहुत ही वेरी लो प्रेशर क्रिएट करते थे। जो हमारा प्रेशर कितना होता था आप लोगों को याद हो गया होगा, 0.0001 mmHg। इतना हम प्रेशर क्रिएट करते थे, जिससे कि इसके अंदर वेरी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता था। और हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे। यहाँ पर क्या करते थे? हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 to 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ अप्लाई कर देते थे। आफ्टर दैट जो गैस के पार्टिकल होते थे वो क्या हो जाते थे? वो ब्रेक हो जाते थे आयंस में, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। तो जो यहाँ के पॉजिटिव आयन होते थे, दे विल स्ट्राइक ऑन द कैथोड, कैथोड प्लेट पे टकराते थे। और फिर यहाँ से क्या निकलती थी? हमारी कैथोड रेज इमर्ज होती थी। क्या निकलती थी? हमारी कैथोड रेज निकलती थी। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो कैथोड रे जनरेट कैसे होती थी। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, तो हमारी कैथोड रे जनरेट हो चुकी है। अब इसका आज हमें थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से E/m वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इन्होंने कैसे E/m वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो एक हमने जो एनोड लिया था, इसके बीच में छोटा सा बहुत माइन्यूट होल है, जिससे ये जो कैथोड रे जनरेट हो रही है ये इससे पास आउट हो सके। नॉर्मल इसमें क्या है, इसकी सेटिंग क्या है, इसको पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये कल ही वाला सेटअप है जिससे हम कैथोड रे जनरेट करते थे। इसके बाद में इस तरीके से इसको सेट किया गया है। ये फ्लोरिसेंट ट्यूब है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कह दीजिए, ये क्या है? फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। और जब ये इस होल से, जब यहां पर कैथोड रे जनरेट होती है, कैथोड से कैथोड रे क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। कैथोड रे जनरेट हुई, इस होल से निकल करके, एनोड के होल से निकल करके ये आगे की तरफ जब जाती है तो ये जा करके बिल्कुल बीचों बीच स्ट्राइक करती थी। कहाँ स्ट्राइक करती थी? एटम मिड पॉइंट, यू कैन से दैट। ओके, फिर क्या हुआ? यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या स्टडीज कर रहे हैं? J.J. थॉमसन स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम E/m रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। इट मींस J.J. थॉमसन ने E/m रेशियो फाइंड आउट किया था। तो यही सेटिंग, यही पूरा सेटअप उन्होंने कर रखा था। अब जब हमने यहां पर मान लीजिए ये पोटेंशियल, यहां पर प्लस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? ऐसे हम मान लीजिए यहां एक बैटरी लगाए, इसको प्लस एंड से जोड़ दिए और दूसरे को किससे जोड़ दिए? निगेटिव एंड से। तो इस तरीके से फिलहाल इसको अब हम रफ कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
जब ये रेज पहले तो स्ट्रेट जाती थी, लेकिन कैथोड रे प्रूफ हो चुका है इट इज मेड अप ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यू नो दैट। सो आपको भी पता है, तो निगेटिव है तो किधर मूव होगी, ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती है, ये ऐसे जाएगी, स्ट्रेट आएगी, जैसे ही इसके इफेक्ट में आएगी ये मुड़ करके यहां स्ट्राइक करेगी, इस साइड यहां पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं। अब ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, जब कोई फील्ड नहीं अप्लाई थी, ये हमने कौन सी फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ELECTRI, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट वी अप्लाई हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। अब ये स्ट्रेट नहीं जा रही है, ये अपने पास से डेविएट हो करके इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कैथोड रे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद में हमने इसी पर, क्योंकि ये अपने पास से इतना डेविएट कर गई है, अब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अब हमने इस पर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ये दो मैग्नेट लगा दिए, क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने मैग्नेट अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेट आपको हम बताते हैं कैसे है, बस इमेजिन करिए, ये ऐसे जैसे, ये देखिए जैसे मैग्नेट इस टाइप का है, यहाँ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसी के बीच में इसको सेट कर दिया गया है। अब ये हमें ऊपर से ऐसे दिखाई देगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बिल्कुल ऐसे ही सेटिंग यहाँ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब जब ये इधर से मूव कर रही है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये मूव करके ऐसे जा रही थी जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी। बट नेक्स्ट टाइम हमने क्या लगा दिया, इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड वी अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये पाथ ये मूव करके फिर यहां आने लगी, फिर और हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाए, फिर यहां आई। आफ्टर दैट ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि ये एकदम मिड पॉइंट पे पहुंच गई जहां पहले थी। ठीक है, जहां पर ये पहले थी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से फिर से ये अपने उसी सेंटर पे जा करके स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है जहां पहले टकरा रही थी। तो ये पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था। इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने वर्टिकल डिस्टेंस निकाली, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करी। और जब हम यहां से इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज मूव कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता थी, ग्रेविटी की वैल्यू भी हम जानते हैं, एक्सेलरेशन, इन सब के थ्रू जे थॉमसन ने E/m चार्ज अपॉन मास क्या फाइंड आउट किया, चार्ज अपॉन मास। ठीक है,
the ratio of electric charge to their mass is equal to minus 1.7588 into 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम। इसकी वैल्यू जे थॉमसन ने ये निकाली थी। इसी को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो माइनस 1 पॉइंट, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 759 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। केजी में चेंज किया तो 10 की पावर 3 और ऐड कर दिया है, अदरवाइज ग्राम्स में रहेगा तो 10 की पावर 8। सो डायरेक्टली आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए, E बाई एम इजिकल टू माइनस 1.7588 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम, या फिर केजी में चेंज करेंगे 10 की पावर 11 हो जाएगा। ये 8 है, 5 से ज्यादा होता है तो हम 9 लिख सकते हैं। सो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट, but designed to determine the ratio of electric charge and to their mass. So this experiment is performed by the J. Thomson in 1894 to 97. 1894 to 1897. अब देखिए, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास की वैल्यू पता चल गई, और ये भी पता है कि दिस कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन। दिस कैथोड rays is made up of negatively charged particle, that is a electron. But we don't know how much charge carried by the electron. So this question is maintained. तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा आने वाले भविष्य में? मिल्कन एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा मिल्कन के थ्रू, और वो बताएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। आफ्टर दैट हम E बाई एम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिल्कन एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय विच we find out the mass of electron. What we find out? The mass of electron. Okay, so we will discuss the mass of electron in next session. Okay, thank you.